हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ नीम के पेड़ पे झूला डालने, वो भी साड़ी से। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में लोग कैसे साड़ी से झूला डालते हैं, तो ठीक वैसे ही मैं भी आज झूला डालने जा रही हूँ। और मैं झूला डालने जा ही रही थी कि मुझे ये छटंकुआ मिल जाता और ये बोलता है कि बुआ मैं भी आपके साथ चलूँगा झूला डालने, हम लोग झूला पे झूलेंगे, हम लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और सच में गाइस, ये इतना प्यारे तरीके से बोलता है ना कि जब आप इसके रियल वॉइस सुनोगे तो कहोगे यार कितना क्यूट बच्चा है। वाकई में बहुत ज़्यादा क्यूट बच्चा है। मैं कभी आपको इसकी रियल वॉइस सुनाऊंगी। ओके, तो सामने ये जो पेड़ आप लोगों को दिख रहा है, हम लोग इसी पे झूला डालने वाले हैं। और ये देखो, ये छटंकुआ को देखो, ये कैसे मस्ती से नाचते हुए अपना रोलर लेकर जा रहा है। सो गाइस, हम लोग पेड़ की इसी टहनी पे झूला डालने वाले हैं। और झूला डालने के लिए मैंने अपने कज़न ब्रदर को भी बुला लिया है, जो कि झूला डालने में हमारी हेल्प करेगा। और यहाँ पे मैं फटाफट से पेड़ पे चढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ झूला डालने के लिए। तब तक मेरा दूसरा कज़न ब्रदर भी आ जाता है और ये दोनों मिल के कॉमेंट्री पास कर रहे होते हैं कि आप चिंता मत करिए, आप पेड़ पे चढ़िए, हम आपको गिरने नहीं देंगे। अगर आप गिर जाएंगे तो हम लोग कैच कर लेंगे, और अगर नहीं कैच कर पाए तो आप चिंता मत करें, हम लोग 108 पर फ़ोन करके रखें, हम आपको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। फिर उसके बाद इतने से इन लोगों का मन नहीं भरता, तो बोलते हैं अरे अरे अब गिरी, अरे अरे अब गिरी। तो मैं बोलती हूँ तुम लोग रुको, हम नीचे आते तब तुम लोग को बताते। फिर मैं यहाँ पर जल्दी से झूला डालती हूँ और नीचे से वो सब मुझे बता रहे होते हैं कि आप यहाँ पे डालिए, तब यहाँ से हम लोग बीच में झूल पाएंगे, वरना हम लोग पेड़ में लड़ते रहेंगे। झूला डालने के बाद गाइस, यहाँ पे एक हो जाती है हमारी छोटी सी प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी साड़ी हो जाती है छोटी, तो हमें दूसरी साड़ी की नीड होती है। तो मैं फटाफट से दूसरी साड़ी लेने के लिए चली जाती हूँ। फिर मैं घर पे जाती हूँ और मम्मी की एक और साड़ी लेकर आ जाती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग पहली वाली साड़ी में दूसरी वाली साड़ी को ज्वाइन कर देते हैं, गांठ बांध देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं गांठ की टेस्टिंग। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग झूला पे बैठे और गांठ सही से बंधी ना हो, तो हम लोग डायरेक्ट नीचे धड़ाम से गिरे। तो बस वही हम लोग गांठ की करते हैं टेस्टिंग। और गाइस, यहाँ पर हमारा झूला बन के हो गया है रेडी। और सबसे पहले ये छटंकुआ झूलता है, बोलता है सबसे पहले मैं झूलूंगा। तो हम लोग कहते हैं चल भाई तुम ही झूल ले। तो सबसे पहले हम इस छटंकुआ को झुलाते हैं, उसके बाद मेरा कज़न ब्रदर झूलता है, फिर बारी आती है मेरी। उसके बाद हम लोग को ये रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से झूल नहीं पा रहे हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से झूला खोल के फिर चले जाते हैं दूसरी जगह। हमारे घर के पीछे एक कटहल का पेड़ है, तो बस वहीं पे हम लोग चले जाते हैं झूला डालने के लिए। और सच बताऊँ गाइस ना, तो मुझे कटहल के पेड़ पे चढ़ने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। मैं अमरूद के पेड़ पे और नीम के पेड़ पे तो चढ़ सकती हूँ, लेकिन कटहल के पेड़ पे चढ़ने में मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरा कज़न ब्रदर बोलता है कि आप चिंता मत करिए, मैं चढ़ जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप सच में गिर जाए। तो हम कहते हैं हाँ भाई तुम ही चढ़ जाओ। तो वो फटाफट से पेड़ पे चढ़ता है, फिर इस पर झूला डाल देता है। झूला डालने के बाद गाइस, जो मज़ा आता है ना झूलने का, कि मैं उसे वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं झूलती हूँ, वो भी इस छटंकुआ को लेकर। वैसे तो ये बैठ नहीं रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती इसे मैं अपने गोद में लेकर बैठती हूँ। और अब इसकी खुशी देखो, मतलब इसका एक्सप्रेशन ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इसको इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है ना कि बस चुपचाप मुझे छिपकली की तरह पकड़ के बैठी रहती है और खूब मज़े ले रही होती है। तब तक मेरी एल्डर सिस्टर भी आ जाती हैं, वो भी झूला झूलती है, लेकिन उनका बाबू इतना ज़्यादा रो रहा होता है ना कि उन्हें ना चाहते हुए भी उतरना पड़ता है, मतलब वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। उसके बाद फिर गाइस, ये जो मेरे दोनों कज़न ब्रदर्स हैं ना, ये दोनों झूलते हैं, और ये दोनों एक नंबर के डरपोक। और ये वही दोनों हैं जो वहाँ पे कमेंट्री पास कर रहे होते हैं कि आप कहीं गिरे ना, और यहाँ पे मैं कमेंट्री पास कर रही होती हूँ कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग बैठ रहे हो झूला टूट जाए। तो कहता है अरे शुभ शुभ बोलिए। और इन दोनों को पता है गाइस, इन दोनों को ना ऊंचाई से लगती है डर, और इसीलिए ये लोग ज़्यादा स्पीड में या ज़्यादा ऊँचे से नहीं झूलते हैं। ये लोग नॉर्मली बहुत ज़्यादा झूल रहे थे। फिर उसके बाद मेरी बारी आती है अकेले झूलने की, और मैं अपने कज़न ब्रदर से बोलती हूँ कि तुम जितना ज़ोर से मुझे झुला सकते हो उतना ज़ोर से, उतना तेज़ी से मुझे झुलाना। लेकिन यहाँ पर हो जाता है एक कांड, मेरा झूला घूम जाता है और नाचने लगता है गोल गोल, कभी दीवार के साइड तो कभी पेड़ के साइड। समझ में नहीं आ रहा था किधर जा रहा है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मैं लड़ जाऊँ। झूला झूलने के बाद फिर मैं आके बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मतलब इतना सब कुछ करना, झूला झूलना, थोड़ी थकावट हो जाती तभी तक। और अभी शाम के 7 बज गए थे, तभी पार्सल वाले भैया का कॉल आता है कि आपका पार्सल है। यूँ तो मैं 7 बजे रात को जाती हूँ अपना पार्सल रिसीव करने के लिए। और गैस, मैंने यहाँ पे कोकोपीट ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे प्लांटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं उसका भी एक ब्लॉग बना के ज़रूर डालूंगी। पार्सल रिसीव करने के बाद मैं वापस घर आ जाती हूँ और ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।